Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल। कराची की निकिता नागदेव ने एक भावुक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई। निकिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि उनके पति विक्रम नागदेव 2020 में कराची में शादी के बाद उन्हें भारत लाए, लेकिन ससुराल में प्रताड़ना दी और फिर अटारी बॉर्डर पर छोड़कर पाकिस्तान भेज दिया और वापस बुलाने की भी कोई कोशिश नहीं की। राधा स्वामी, मैं निकिता नागदेव, विक्रम नागदेव की वाइफ आज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी सिंधी पंचायत के हेड किशोर कुडवानी जी, मोदी सरकार से यही अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ हो। अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। जर्मनी से इंडिया घूमने आई एक महिला दिल्ली के ट्रैफिक को देखकर दंग रह गई। अब उनका रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस महिला ने कार में बैठकर दिल्ली की सड़कों का नज़ारा रिकॉर्ड किया और ट्रैफिक को अपने एक्सप्रेशंस के साथ वीडियो में शेयर किया। इस वीडियो में वो दिल्ली की सड़कों पर चलती गाड़ियों, हॉर्न और भीड़-भाड़ को देखकर आश्चर्य जताती है और इसे रोलर कोस्टर जैसा एक्सपीरियंस बताती है। Welcome to Delhi, where the traffic looks like a roller coaster. Oh, 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 oh. Oh no. No, oh my goodness. This is not how we do it in Germany, okay? Where's the order? Where's the structure? उधर पंजाब के लुधियाना से एक अनोखी शादी की तस्वीर सामने आई है, जहां दुल्हन ने विदाई के बाद खुद थार गाड़ी चलाकर ससुराल पहुंचकर सबका ध्यान खींचा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दुल्हन पूरी ब्राइडल ड्रेस और गहने पहने स्टीयरिंग पर बैठी है, जबकि दूल्हा बगल की सीट पर बैठा सफर का आनंद ले रहा है। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 जीतकर नया इतिहास रचा। शांत स्वभाव और सधी हुई गेम रणनीति के लिए जाने जाने वाले गौरव खन्ना ने फिनाले में बाजी मारते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जीत के बाद गौरव ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए फैंस को धन्यवाद दिया और कहा कि ये जीत उन सभी की है जिन्होंने उनके सपनों पर भरोसा रखा। कौन पूछा था जीके क्या करेगा? कांग्रेचुलेशन। अरे खुल के फोटो लो यार, 4 महीने बाद बाहर आया हूँ, आराम से सबको दे रहा हूँ। चलो भाई सेंटर में आ जाओ, भाई सेंटर में आ जाओ, भाई सेंटर भाई सेंटर में आ जाओ, सेंटर में। बस बस भाई यहाँ पर, भाई ऊपर ऊपर ऊपर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। गौरव भाई हाँक के, हाँक के भाई, हाँक के भाई, भाई गौरव भाई इधर, गौरव भाई यहाँ पर, सेंटर भाई, सेंटर भाई, सेंटर भाई, भाई आपके सामने यहाँ पर। गौरव भाई लुक किया, गौरव भाई।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिगो एयरलाइंस और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इंडिगो से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, इसलिए सरकार की ओर से इस एयरलाइंस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनता। अखिलेश ने कहा कि जब कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सत्ता पक्ष को चंदा देती हैं तो आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। उधर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें नसीहत दी कि वे मुद्दे की गंभीरता को समझें और इसे पॉलिटिक्स का विषय न बनाएं। राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार सिविल एविएशन से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और एजेंसियां जांच और कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि ऐसे मामलों पर बयान देते वक्त तथ्यों की पूरी जानकारी रखें और जनता में अनावश्यक भ्रम न फैलाएं। नहीं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों का विषय है। और जिस तरह से ये एविएशन सेक्टर है, सरकार की कोशिश हर बार यही रही कि ज़्यादा कंपटीशन इसमें आए, और ज़्यादा कंपटीशन का मतलब है कि हम भी परमिशंस दे रहे हैं कि नए एयरलाइंस को आने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी हमारे फ्लीट में आए। हमने एक लेजिस्लेशन भी हमने पास किया, सदन में ही पास किया, कि जिससे ये लीजिंग के कॉस्ट भी कम हुए ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए। तो हमारी कोशिश सरकार की तरफ से हर बार यही रहा है, और ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, सदन में बाहर हर बार बोल चुका हूँ कि कंपटीशन बढ़ना चाहिए, लोगों को इसमें आना चाहिए। ये एविएशन का डिमांड भी इस देश में बढ़ता जा रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को आने के लिए, और सरकार की कोशिश भी यही है। तो ये पूरी जानकारी रख के बोले तो अच्छा रहेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार के सरकारी अस्पताल से गंभीर लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम हाउस में रखे एक शव को चूहों ने कुतर दिया। मृतक के परिजनों ने जब सुबह शव को देखा तो चेहरे, आंख और सिर पर गहरे निशान नजर आए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। आरोप है कि शव को जिस डीप फ्रीजर में रखा गया था वो खराब था और पीछे से खुला था, जिसके कारण उसमें चूहे घुस गए। ये थे आज के कुछ सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.